एवरीवन, कैसे आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आपकी शारदा। दबंग ने इंटर की छात्रा से 2 बार किया रेप, फिर लिया लड़की ने ऐसा बदला। ये कहानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के एक दबंग और उसके परिवार के एक इंटर की छात्रा ने इस अंदाज में बदल लिया कि अब ग्राम प्रधान का पूरा परिवार गांव में तमाशा बन गया है। उत्तर प्रदेश की चित्रकूट से ऐन त्योहार के दिन एक ऐसी खौफनाक और दर्दनाक खबर आती है, सामने आकर दहशत फैलाती है, जिसे पढ़ने के बाद जिहारान दौड़ जाती है। यहाँ एक इंटरमीडिएट की छात्रा में भी शब्द बौने रह जाते हैं। बस यूं ही समझ लीजिए कि वो छात्रा अब जमाने के सामने आकर अपना मुंह नहीं दिखा पा सकती है, तो उसने उस दबंग परिवार से बदला लेने का इरादा किया और अपनी जान देकर गवा के गांव में पुलिस बुला ली है। अब पूरा गांव प्रधान और उसके पूरे परिवार को तमाशा बनाते देखा रहा है। दबंग ने 2 बार किया रेप, तो फिर चित्रकूट में एक इंटरमीडिएट की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। खुलासा यही है कि उस लड़की के साथ गांव के एक दबंग ने 2 बार रेप किया था। रेप करने के बाद भी पुलिस ने शिकायत से बचने के लिए उसने छात्रा की शादी तक का इंजास नहीं दिया, लेकिन जब पीड़ित छात्रा के घरवालों ने आरोपी के परिवार से शादी की चर्चा करते हैं, वही कोई न कोई बहन बनाकर ठल देता है। इन सारी बातों से परेशान होकर आखिर छात्रा ने यहाँ खौफनाक कदम उठा लिया। वारदात की इत्तली मिलती कि पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। शादी के नाम पर घरवालों ने कर लिया समझौता। बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ग्राम प्रधान के दबंग बेटे ने छात्रा के साथ रेप किया था, लेकिन पुलिस के डर से आरोपी ने पीड़ित परिवार से लड़की से शादी के नाम पर समझौता कर लिया था। बाद में जब शादी की बात घर वालों ने शुरू की, तो आरोपी के घर लोगों की किसी न बहन से बात को टलाने लगे। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी ने बीता कि 1 अक्टूबर को खेत में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था। पीड़ित की तरफ से ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत तो आरोपियों ने बताया कि एक बिरादरी होने के लिए बात कहकर लड़की से शादी करने का वादा कर लिया था और मामले को उस वक्त रफा दफा कर दिया गया। लिहाज मामला थाना जाने से रह गया। शादी टलने के लिए लगातार बहाना बनाया। उसके बाद तो ये सिलसिला सा बन गया था। लड़की के घरवाले प्रधान से शादी करने के बाद भी जाते हैं, तो किसी न बहन से बात को ठला दिया जाता है। इस बीच में आरोपी ने एक बार फिर हरकतें और घर में घुसकर लड़की से 6 अप्रैल को रेप किया था। पीड़ित को जब लगा कि उसके साथ बुरा हो रहा है और कहीं कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, तो आहत होकर उसने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। लड़की ने यह कदम उस समय उठाया और जब घर के सब लोगों खेतों में गेहूं की कटाई करने या
थी। पीड़ित परिवार की शिकायत पूरा पुलिस ने केस दर्ज करा जांच शुरू कर दी है। ग्राम प्रधान के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश में पुलिस को झूठी तकराया है। लखनऊ के बीबीडी इलाके के तिवाराजगंज में सोमवार को एक युवती की नशीले इंजेक्शन से लगाने से हो गई मौत। लखनऊ के बीबीडी इलाके के तिवारीगंज में सोमवार को हुआ था। एक युवती की नशीले इंजेक्शन से लगाने से मौत हो गई थी। अब ये इंजेक्शन आरोपी ने किस मकसद से लगाया या फिर खुद ही युवती ने इंजेक्शन लगाया, इसकी तहकीकात जारी है। पुलिस ने हालांकि गैर इरादतन के हत्या का एक मुकदमा दर्ज करा लिया था और ऐसा माना जा रहा था कि वो ओवरडोज होने की वजह से युवती की मौत हो गई। दिलचस्प बात यह है कि पहले इस सिलसिले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, बाद में उसे इरादे से हत्या के मामले में तब्दील कर ली थी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया कि ये मामला तिवारीगंज इलाके का है। यहाँ युवती के दोस्त विवेक का घर है। मामला 7 अप्रैल का है। युवती वैसे तो बहराइच की रहने वाली है, लेकिन आजकल अपने परिवार के साथ न्यू हैदराबाद के रह रही थी। उसकी उम्र 18 साल की। वो घर में बेंगलोर जाने की तैयारी बात कर निकली थी, लेकिन वहाँ अपने दोस्तों विवेक और मिलने उसके घर पहुँच गई थी। यहाँ उसकी मौत हो गई थी। देर रात बीबीडी थाने में पुलिस की युवती की मां शांति कॉल कर बताया कि उनकी बेटी का शव लोहित संस्थान में है। उसकी मौत हो चुकी है। परिवार के पैरों के तल जमीन तक खिसक गई थी। बदशा हालात में परिजन ने अस्पताल पहुंचा दिया था। जांच के दौरान पता चला कि मुस्कान को विवेक मौर्य का नाम का एक शख्स अस्पताल में लेकर पहुंचा था। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। जांच के दौरान पुलिस को विवेक का नाम का मिला और आखिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि इसने मुस्कान को नशीले इंजेक्शन दिए थे, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 4 महीने पहले युवती की नौकरी बेंगलुरु में लग गई थी। 3 मार्च को वह घर लौटी थी। 7 अप्रैल को उसे वापस बेंगलुरु जाना था। 7 अप्रैल की रात ही उसकी विवेक से फोन पर बात हुई थी। विवेक ने उसे तिवारीगंज वाले अपने घर से बुला लिया था। पुलिस के मुताबिक विवेक ने उस इंजेक्शन लगा लिया था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया है। डर के मारे वहां से भाग गए। इसके बाद अस्पताल प्रशासन से इसकी सूचना दी गई थी। बाद में पुलिस आरोपी को दबोची। युवती से पहले अपने परिवार के साथ विवेक के तिवारीगंज घर वालों में किराए से रहती थी। आरोपी विवेक के शराब शर्मा का आदि परिजनों के आरोप है कि वे बेटी से स्वयं लिए पैसे मांगते थे। परिवार वालों तरस के आरोप लगा रहे थे। वह वजह से उसे जबरन से ले आया और विरोध करने से पर इंजेक्शन देकर मार दिया। घटनास्थल से कुछ नशीले इंजेक्शन मिले हैं। फिलहाल पुलिस हर के एंगल से मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने गैर इरादत में हत्या का मुकदमा दर्ज करा लिया था। जांच में अभी तक बताया सामने आई थी कि विवेक का इरादा मारने का नहीं था, लेकिन ज़्यादा डोज की वजह से युवती की मौत हो गई थी। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।